जय साईं राम। आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू लेकर के एक बहुत सुंदर कहानी, मोटिवेशनल। साथियों, एक मेरी फ्रेंड है रश्मि नोएडा। वो मुझे अक्सर बहुत अच्छी कहानी भेजती है और ये कहती है, आंटी जब उस कहानी को आप वीडियो बनाकर प्रस्तुत करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप किसी कहानी की वीडियो बना दिया करो। तो आज जो उन्होंने कहानी मुझे भेजी बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैंने सोचा अच्छी बातें तो शेयर करनी चाहिए, तो मैं उस कहानी को आपको सुनाना चाहती हूँ। तो इस प्रकार है ये कहानी कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका घर था, परिवार था, फैक्ट्री थी, तो पैसे से ठीक था, संपन्न था, मतलब कहना चाहिए घर परिवार बच्चे सब कुछ था। लेकिन वो बहुत परेशान रहता था अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी थे उन सब से बहुत परेशान था वो। अब जब उसे बहुत मानसिक पीड़ा होने लगी तो वो अपने गुरुजी के पास गया। उसको अपने गुरुजी पर बहुत आस्था थी, तो वो अपनी परेशानियों को लेकर गुरुजी के पास गया और उनसे बोला, गुरुदेव मैं अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से सबसे बड़ा परेशान हूँ। सब लोग स्वार्थी हैं, वो अपने मतलब से मुझसे मतलब रखते हैं। गुरुदेव उनकी पीड़ा को समझ गए। उन्होंने कहा कि बेटा ये तो वास्तव में बहुत बड़ी परेशानी है और इसका हल तो होना चाहिए। तो तुम ऐसा करो, आज मेरे आश्रम में रुक जाओ, मैं रात को तुम्हारी समस्या का समाधान सोचूंगा और सुबह तुम्हें बताऊंगा। तो वो व्यक्ति फिर रुक गया आश्रम में। तो उनके गुरुजी ने सब लोगों की बातें सुनी, उनका समाधान किया। फिर उन्होंने अपने इस शिष्य को बुलाया। अब शिष्य ने नमन करके उनसे कहा, गुरुदेव मैं रात भर आपके यहाँ रहा और जो कुछ मैंने देखा मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा बताओ। तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया कि जो अनुभव उसको हुआ, तो वो अपने गुरुजी को बताने लगा कि गुरुदेव आपके यहाँ भी स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ के वजह से यहाँ पर रुके हैं। सब अपना अपना कोई मतलब लेकर, कोई परेशानी लेकर, मतलब अपने मतलब से, अपने स्वार्थ से ही यहाँ पर जुड़े हैं। यहाँ तो पूरा स्वार्थियों का जमावड़ा है। जो गुरुजी थे वो समझ गए उनकी बात को, मुस्कुराए, बोले हाँ बैठो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुरुजी ने कहा कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तुम उसे बहुत ध्यान से सुनना, समझना, उसी में तुम्हारे सबके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बैठ गए सुनने के लिए कहानी। तो जो गुरुदेव ने कहानी सुनाई वो मैं आपको अब सुना रही हूँ। गुरुजी ने कहा कि एक गांव था। उस गांव में एक कमरा ऐसा था जहां 1000 शीशे लगे हुए थे। उस कमरे में मतलब चारों तरफ शीशे ही शीशे थे, ठीक है। तो उस कमरे में एक दिन एक बच्ची आई और वो वहाँ खेलने लगी उस कमरे में। उसने देखा, अरे मैं तो यहाँ अकेली आई हूँ, ये तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं। अपनी परछाइयाँ ही देख रही थी ना 1000 जगह पर। तो उसके मन को ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं। बड़ी खुश हो गई। खुश हो के वो तालियां बजाने लगी। तो जितने शीशे में परछाइयाँ थी समझ लो, वो सब तालियां बजाने लगी। अब वो बच्ची तो बड़ी खुश हो गई। अब प्रतिबिंब है क्या है ये सब कुछ नहीं, लेकिन बस उस बच्चे को ये लगा, अरे ये तो संसार की सबसे सुंदर जगह है, कितने खुश हैं सारे बच्चे और सारे बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं तो यहाँ पर रोज आऊँगी। और उसे वो संसार का सबसे अच्छा स्थान लगा, रोज रोज आने लगी। थोड़े देर के बाद वहाँ पर गुरुजी ने बताया कि वहाँ पर एक उदास व्यक्ति आ गया जो बहुत दुखी था। अब उस रूम में तो लगे हुए थे बहुत सारे शीशे,
अब उसे लगा कि हे भगवान, ये तो चारों तरफ इतने दुखी दुखी लोग हैं, सारे दुखी चेहरे मुझे घेरे हुए हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा मैंने धक्के देके ऐसे लोगों को हटाऊं, ये सारे इतने दुखी चेहरे मेरे को नहीं देखने। तो वो उनको धक्के मारता है, लेकिन उल्टा होता है, उसको लगता है कि मैं इन्हें क्या धक्का मारूं, ये सारे मिलके मुझे धक्का मार रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो सबसे खराब जगह है संसार की, मैं तो यहाँ कभी भी नहीं आऊँगा। समझ रहे हो? गुरुजी ने कहानी सुनाई ये। वो कहता है कि यहाँ तो सबसे दुखी लोग रहते हैं, धक्के दे रहे हैं, भगा रहे हैं, मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर। वो वहाँ नहीं गया। तो अब गुरुजी कहते हैं कि अब समझने की बात ये है कि ये जो संसार है, ये भी इस कमरे की तरह है जहाँ चारों ओर हमारे शीशे लगे हुए हैं। यानी जो हमारे मन के भाव होंगे, जो हमारे अंतर मन में होगा, प्रकृति वो ही हमें लौटाएगी। प्रकृति वो ही हमें लौटाएगी। जैसे उस बच्ची के मन में अच्छे भाव थे कि बड़ी खुश है, सब लोग उसका साथ दे रहे हैं, तो उसको वो जगह बहुत अच्छी लगी। समझ रहे हैं ना आप? तो गुरुजी ने कहा कि ये संसार भी उस कमरे की तरह ही है, इसको तुम जैसा देखोगे ये संसार आपको वैसा ही लगेगा। इसलिए अपनी सोच को, अपने विचारों को हमेशा अच्छा रखें, सकारात्मक रखें, तो ये संसार तुम्हें सकारात्मक चीज़ें देगा, प्रकृति तुम्हें सकारात्मक चीज़ें देगी। खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी। अपने मन में खुशी को जगह दोगे तो वो खुशी आपके जीवन में जगह बना लेगी। तो साथियों, ये रश्मि नोएडा से हैं एक टीचर, उन्होंने मुझे आज ये कहानी भेजी थी। और अक्सर वो यही कहती हैं कि मैडम जब भी मैं आपको कोई कहानी भेजा करूँ ना, तो उसकी आप वीडियो बना के ज़रूर अपलोड किया करो। और वो उस कहानी को फिर जब वीडियो के रूप में देखती है ना, तो बहुत खुश होती है। तो कई बार मैं आप लोगों को भी शेयर करती हूँ, तो आज मैंने इसलिए ये वीडियो अपलोड किया है। तो साथियों, यदि आपको ये कहानी, ये मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो हर बार की तरह मेरा यही कहना है कि पहले आप मेरे 2-4 वीडियो देख लीजिए साईं आंटी चैनल पर। और यदि आपको पसंद आते हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ काम अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने अमूल्य कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छा कुछ कर पाऊँ आपके सहयोग से। आपने साईं आंटी चैनल को अपना बहुत सपोर्ट दिया है और मुझे भी मोटिवेशन दिया है, मेरे भी मनोबल को हमेशा बढ़ाया है। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं अगली किसी वीडियो के साथ, साईं बाबा के चमत्कार, कृपा के साथ, उनकी चर्चा के साथ, या फिर किसी मोटिवेशनल कहानी को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ। आप सबको जय साईं राम, नमस्कार, धन्यवाद अपना समय देने के लिए।